नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मियां जमील अहमद और आज के इस प्रोग्राम में, आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं हमारी कौमी और मादरी ज़बान की। कौमी और मादरी ज़बान का हमारी ज़िंदगियों में क्या किरदार होता है, हमारे सीखने में क्या किरदार होता है और जो हमारी मुल्की या कौमी या नेटिव जो लैंग्वेज है उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर्स के ऊपर, हमारे रिचुअल्स के ऊपर और उसके अलावा हमारी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ के ऊपर। तो डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट जो रिसर्च की और उनको एनालाइज किया और जो उनके स्टेटिस्टिक्स है वो ये शो कर रहे हैं कि किसी भी आप चीज़ को लर्न करने की कोशिश करते हो तो अगर वो चीज़ आपको नेटिव लैंग्वेज के अंदर बताई जाती है तो आप उसको ईजिली, क्विकली, प्रॉपरली ग्रैब करते हो एज कम्पेयर टू कि अदर लैंग्वेज के अंदर एलैबोरेट किया जाए, अदर लैंग्वेज के अंदर इसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाए या अदर लैंग्वेज के अंदर आपको बताया जाए और आप उसको ज़्यादा डिफिकल्टली कंप्रीहेंड करोगे। तो आजकल का अगर पर्टिकुलर हम दौर की बात करें जिसमें हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, मोस्टली अगर एशियन कंट्रीज़ की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है या फोकस किया जाता है, यहाँ एम्फसिस किया जाता है टुवर्ड द इंग्लिश लैंग्वेज और नेटिव लैंग्वेज को पैरेलली, साइमल्टेनियसली, कंपैरेटिवली इग्नोर कर दिया जाता है। तो उसका बेनिफिट क्या होता है और उसके नेगेटिव ड्रॉबैक्स क्या हैं, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हैं। बेनिफिट तो उसका ये होता है कि जब आप किसी स्टूडेंट को इंग्लिश लैंग्वेज, वो अमेरिकन नेटिव लैंग्वेज है या यूके एक्सेंट लैंग्वेज है, इसके अंदर बताते हो तो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो उसको लर्न कर लेता है, बट पैरेलली अगर देखा जाए तो उसको इतने बेटर वे में कंप्रीहेंड नहीं कर पाता। फॉर एग्जाम्पल आप कोई थीसिस दे रहे हो, आप कोई इलस्ट्रेशन समझा रहे हो, आप कोई बुक्स या अपनी कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो, आप उसको जो है डेफिनेटली इंग्लिश के अंदर बहुत क्विकली, प्रॉपरली जो है एलैबोरेट कर रहे हो, बट अदर पर्सन कंप्रीहेंड कर रहा है। कभी आपने इस बारे में सोचने या जानने की कोशिश की कि जिस पर्सन के सामने आप इंग्लिश फर बोली जा रहे हो उस पर्सन को इसकी समझ भी आ रही है कि नहीं? नो डाउट कोई पर्सन इसके अगेंस्ट नहीं है कि आपको इंग्लिश में लेक्चर नहीं देना चाहिए, इंग्लिश में स्पीचेस नहीं देनी चाहिए, बट यू शुड थिंक अबाउट योर ऑडियंस कि आपके ऑडियंस के अंदर अगर 30, 40, 50 या 100 पीपल बैठे हुए हैं तो क्या वो इंग्लिश जानते हैं सब? क्या वो इंग्लिश को उसी वे में जानते हैं जिस वे में आप उसको डिस्क्राइब कर रहे हो, आप एलैबोरेट कर रहे हो, आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो? तो एक बेस्ट स्पीकर है, एक बेस्ट टीचर है, एक बेस्ट ट्रेनर है, एक बेस्ट एलैबोरेटेड है, एक बेस्ट इलस्ट्रेटेड है, उसे सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि वो किन ऑडियंस के साथ बात कर रहा है और कौन सी लैंग्वेज उसे अडॉप्ट करनी है। स्पेशली अगर हम पाकिस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज है या उनकी मादरी लैंग्वेज है, पंजाबी है, या अदर प्रोविंस की बात करें पाकिस्तान में तो अदर डिफरेंट लैंग्वेज है, इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेज है, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश के अंदर भी डिफरेंट लैंग्वेज है। कभी किसी स्पीचर या किसी टीचर ने ये कोशिश की कि उन लैंग्वेज के अंदर पढ़ा के देखा जाए कि उसके आउटकम क्या आते हैं, उसके रिजल्ट्स क्या आते हैं? नो डाउट we can not force the students to learn their language, but हमें encourage ज़रूर करना चाहिए उन्हें कि आप बाकी लैंग्वेज भी सीखें, इंग्लिश सीखें, स्पेशली इंटरनेशनल लैंग्वेज इंग्लिश सीखें ताकि आप कंपैरेटिवली अगर यू मूव टू अदर कंट्री, आप इमिग्रेट करते हो या माइग्रेट करते हो अदर कंट्री के लिए तो वहाँ आपको बेनिफिट दे सके। बट बात यह है कि आप कोई टीचिंग कर रहे हो, कोई ट्रेनिंग कर रहे हो, कोई इलस्ट्रेशन समझा रहे हो या कोई प्रेजेंटेशन दे रहे हो तो उसका बेसिक मोटिव क्या होता है उसके बिहाइंड कि इट कैन बी प्रॉपरली, इजीली एंड एफिशिएंटली एंड एक्यूरेटली अदर पर्सन उसको कंप्रीहेंड कर सके, उसको सीख सके, उसको जान सके, उसको समझ कर सके और अल्टीमेटली उसके आउटकम या रिजल्ट्स जो हैं वो आ सके। तो उन चीज़ों, उन बातों को पढ़ाने या समझाने का मकसद या मतलब क्या है? जब तक वो चीज़ अगले की समझ में ही नहीं आ रही, अगला बंदा उसको कंप्रीहेंड ही नहीं कर पा रहा, तो आपकी उन टीचिंग का, आपकी उन ट्रेनिंग का, आपकी उन इलस्ट्रेशंस का, आपकी उस डेमोन्स्ट्रेशन का उस ऑडियंस को क्या फ़ायदा है? कभी किस पर्सन ने इस बारे में जानने या सोचने की कोशिश की? डिफरेंट कंट्री के अंदर डिफरेंट रिसर्च की गई डिफरेंट कंट्री के लोगों के ऊपर, जिनमें उन्होंने नेटिव लैंग्वेज के अंदर भी उन्हें कोई चीज़ बताई गई और अदर लैंग्वेज के अंदर भी चीज़ बताई गई।
तो मोर देन 50 और 60% पीपल्स ने वो लैंग्वेज को ज़्यादा क्रैप किया, ज़्यादा कंप्रीहेंड किया जो उनकी नेटिव लैंग्वेज थी, जो उनकी आबाई ज़बान थी, जो उनकी मादरी ज़बान थी। तो हम नो डाउट हमें इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी है, इंटरनेशनल लैंग्वेज कंपैरेटिवली हमें जाननी है ताकि हम दुनिया का मुकाबला कर सकें, उन डेवलप कंट्री का मुकाबला कर सकें। लेकिन उसके बावजूद हमने किसी के ऊपर ओवरकम नहीं करना, किसी भी तरह के सर्कमस्टांसेस को, उन सर्कमस्टांसेस को लेते हुए हमारे जो स्टूडेंट हैं वो दूसरी लैंग्वेज को सीखते सीखते अपनी मादरी लैंग्वेज से पीछे हट जाएं या अपनी मादरी लैंग्वेज को भूल जाएं, अपनी मादरी लैंग्वेज के अंदर वो और लैंग्वेज मर्ज कर दें, इनहेरिट कर दें, जिसकी वजह से वो उनकी अपनी जो नेटिव लैंग्वेज है वो मिक्स्ड हो जाए। तो ऐसा नहीं करना। ऐसा करने से क्या होगा, वो आउटकम नहीं आएंगे, वो रिजल्ट नहीं आएंगे जो अल्टीमेटली आप लोग चाह रहे हैं, जो अल्टीमेटली आपकी स्टडी का मोटिव है। स्पेशली अगर देखा जाए तो इंग्लिश लैंग्वेज को मोस्ट डिजिटल लैंग्वेज समझा जाता है नाउअडेज के अंदर। नो डाउट दिस इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। उस इंटरनेशनल लैंग्वेज को आपको जानने की भी ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत है, दुनिया से मुकाबला करना है, दुनिया को समझना है। जैसा कि बहुत बड़े बड़े लीडर्स थे जिसमें हमारे कायदे आज़म मोहम्मद अली जनाब भी थे, उसके अलावा और दुनिया के बड़े लीडर गुजरे हैं, उन्होंने अपनी कौम को, अपनी अवाम को इसी चीज़ पे जो एम्फसिस किया है कि आप अदर लैंग्वेज को सीखो, दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों को सीखो, दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों को समझो। बट दिस डजंट मीन कि आप अपनी मादरी लैंग्वेज को भूल जाओ, आप अपनी नेटिव लैंग्वेज को भूल जाओ और जिस वजह से आप चीज़ों को ईजिली और प्रॉपरली ग्रैब ना कर सको। तो इसलिए सबसे पहले तो ये इंस्टीट्यूशन से गुजारिश है कि अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को अपने सिलेबस का पार्ट बनाते हो तो इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ जो स्टूडेंट की नेटिव लैंग्वेज है उसके अंदर भी आपको पढ़ाना चाहिए, उसके अंदर भी आपको समझाना चाहिए, उसके अंदर भी आपको इलस्ट्रेट या डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए ताकि स्टूडेंट उसको हैप्पीली और विद प्लेयर उसको समझ सके, उसको कंप्रीहेंड कर सके, उसको अंडरस्टैंड कर सके बेटर वे के अंदर और उसके आउटकम या रिजल्ट्स अच्छे आ सकें। नो डाउट ये बिल्कुल इसी तरह है एग्जाम्पल जैसा कि एक थ्योरेटिकल वर्क है और एक प्रैक्टिकल वर्क है। व्हाट इज थ्योरेटिकल वर्क एंड व्हाट इज प्रैक्टिकल वर्क? थ्योरेटिकल वर्क में आप रट्टा लगाते हो, आप उसको रिपीट करते हो, करते जाते हो तो अल्टीमेट आपको याद हो जाता है, पेपर्स के अंदर उसको लिखते हो, दैट्स ऑल। लेटर ऑन उसका नुकसान क्या होता है, आप भूल जाते हो। और प्रैक्टिकल वर्क क्या होता है? प्रैक्टिकल वर्क होता है जिसको आप विद इंक्यूरियोसिटी, विद योर इंट्रिंसिक इंटरेस्ट के साथ आप उसको लर्न करने की कोशिश करते हैं, आप उसको समझने की कोशिश करते हैं, आपको जानने की कोशिश करते हो। अल्टीमेटली क्या फायदा होता है? You try to describe that sentences in your own language. आप अपनी ज़बान में उसे डिस्क्राइब करते हो by yourself, अपने आप के साथ आप अपनी लैंग्वेज के अंदर उसको डिस्क्राइब करते हो। और सेकंड क्या होता है, वो जिंदगी भर आपके साथ रहता है। वो लेसन, वो इलस्ट्रेशन, वो प्रेजेंटेशन, कोई अच्छी बात, कोई अच्छी टेक्निक्स, कोई अच्छा वर्क, वो आपको जिंदगी भर नहीं भूलता जब आप उसको नेटिव लैंग्वेज के अंदर समझने की कोशिश करते हो। वो आपके ब्रेन पार्ट के अंदर बैठ जाता है। जो हमारा ब्रेन है, दिस इज लाइक अ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर की तरह ही है। कंप्यूटर्स के अंदर डिफरेंट प्रोग्रामिंग आप फिट करते हो, तो उनमें से जो डिफिकल्ट प्रोग्राम है जिसको आप रिकॉल करने की, जिसको आप मेमोराइज करने की कैपेसिटी या कैपेबिलिटी नहीं रखते, तो अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकलता है, वो चीज़ या तो आपकी ब्रेन की मेमोरी के अंदर ओवरकम हो जाती है, स्टक हो जाती है, नीचे बैठ जाती है, और जब आप उसको रिकॉल करने की कोशिश करते हो, इट क्वाइट डिफिकल्ट टू रिकॉल दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स। या क्या होता है, आप उसको रिपीट तो करते हो, रिकॉल करते हो, मेमोराइज करते हो, बट उसको प्रॉपरली और एफिशिएंटली आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, आप समझ नहीं पाते, और रिजल्ट्स क्या होता है, व्हाट इज द रिजल्ट? रिजल्ट अल्टीमेटली क्या होता है, आप फेल हो जाते हो। चाहे वो आपकी स्टडी है, चाहे वो आपकी प्रेजेंटेशन है, आपका ऑफिस वर्क है, या आपका कोई लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं, तो उन सबको आप भूल जाते हो, उन सबको आप खुश असलूबी के साथ विद अ बेटरमेंट, विद अ बेटर डेवलपमेंट
यू आर नॉट एबल टू एग्जीक्यूट इट, आप उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाते। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, दूसरी जबानों को समझने से, सीखने से, जानने से कोई आपको नहीं रोकता, बट करना क्या है, आपने दूसरी लैंग्वेज को भी समझना है, बट आपने यू डोंट नीड टू टेक अपार्ट योरसेल्फ फ्रॉम योर नेटिव लैंग्वेज। आपकी जो आबाई जबान है उससे दूर नहीं जाना, उससे परे नहीं हटना, बिकॉज योर ब्रेन हैव मोर कैपेबिलिटी, योर ब्रेन हैव मोर पार्ट, योर ब्रेन हैव मोर कैपेसिटी, कि वो आपकी नेटिव लैंग्वेज में आपको बताए गए असबाब, आपको बताए गए अदराज, आपको बताई गई डिफरेंट टेक्निक्स, उसको आप इजीली समझ भी सको, अपने दिमाग में भी बिठा सको और उसको आगे भी आप एलैबोरेट कर सको, दूसरों को भी समझा सको, दूसरों को भी सिखा सको। तो इसलिए स्पेशली जो हमारे फॉरेन टीचर्स दैट मीन के जिन्होंने बाहर जाकर स्टडी गेन किया, नो डाउट उन्होंने इंग्लिश बहुत अच्छी सीखी है, बट कोशिश करेंगे जब पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस के अंदर या इंडिया के इंस्टीट्यूशंस के अंदर या बांग्लादेश के इंस्टीट्यूशंस के अंदर वो स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो स्टूडेंट की पहले कैपेबिलिटी को जान लें, पहले कैपेसिटी को जान लें कि वो इंग्लिश उस तरह से सीख सकते हैं, इंग्लिश उस तरह से जान सकते हैं। लेक्चर देने का, ये ट्रेनिंग देने का, ये सेशन देने का ये पर्पस नहीं होता कि आपने अपनी बात कही और दैट्स ऑल। इसका मतलब ये होता है कि आपकी ऑडियंस ने उसको कंप्रीहेंड किया, आपकी ऑडियंस ने उसको समझा और उसको अपनी लाइफ के अंदर और उसको आगे दूसरों तक इम्प्लीमेंट किया। जब वो समझेंगे नहीं, जब वो जानेंगे नहीं, तो इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? दिस इज वन ऑफ द लॉजिकल सर्कमस्टांसेस। तो ये रिक्वेस्ट है, ये इल्तिजा है उन तमाम इंस्टीट्यूशन से, उन तमाम लोगों से कि जो स्टूडेंट्स की, जो आपकी ऑडियंस की नेटिव लैंग्वेज है, कोशिश करें उसके अंदर बताएं। नो डाउट उनको मोटिवेट करें टू लर्न द अदर लैंग्वेज, बट उनके ऊपर ओवर कैम्पसिस ना करें, उनके ऊपर ओवरकम ना करें, उनके ऊपर आप अपनी बात को मनवाने के लिए उनको फोर्स ना करें। दिस इज सेम लाइक द एम्पावरमेंट और इन्फोर्समेंट। तो एम्पावर या इन्फोर्समेंट करने से क्या होता है, ब्रेन उसको एक्सेप्ट नहीं करता। शायद वक्ती तौर तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेते हो, बट अल्टीमेट आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो उम्मीद करते हैं कि इस प्रोग्राम से आपने बहुत कुछ जाना होगा। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान मियां जमील अहमद को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह निगहबान।